बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा, तो एक्सेल के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम कुछ फार्मूलाज़ को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आज हम देखेंगे सम फार्मूला को, एवरेज को, मैक्सिमम को, मिनिमम को, काउंट को। इसके अलावा अगर और भी वक़्त हुआ तो मैं इंशाल्लाह और भी फार्मूलाज़ को यहाँ पे डिस्कस कर दूँगा। देखिए मेरे पास एक प्रैक्टिस शीट है, तो इसको आप बना लीजिएगा अपने पास या फिर मैं आपको ये शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। तो ये जो मेरे पास शीट है इसमें देखिए मेरे ऊपर शहबाज़ IT एकेडमी लिखा है। सारा कुछ फॉर्मेटिंग जो है वो सारी की सारी बेसिक आपने वीडियोस देख ली हैं, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ बता दी गई हैं। अच्छा, अब मैंने क्या किया है कि बच्चों की एक मार्कशीट बनाई है जिसके अंदर ये बच्चों के नाम है, आगे मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के अंदर उनके मार्क्स लिखे हुए। और अब देखिए हर सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो हमने जो 100 इन सब के अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो फ़र्ज़ करें हर एक के 100 मार्क्स हैं, तो टोटल हर एक के जो टोटल मार्क्स हैं वो 600 हैं। तो 600 क्योंकि टोटल मार्क्स है तो इसलिए हम सबके आगे 600 मैनुअली टाइप करके लिख दिए। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन बच्चों के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं। मतलब ये कि मैं चाहता हूँ कि इनसे ये सारे के सारे मार्क्स सम होकर यहाँ पर आ जाएँ। अब क्योंकि हम एक्सेल में काम कर रहे हैं तो हम मैनुअली काम नहीं करेंगे, हम जो है इसको थोड़ा सा फार्मूलाज़ की मदद से करेंगे। और इसमें देखें करते क्या हैं, देखिए एक्सेल के अंदर एक होता है फार्मूला और एक होता है फंक्शन। ये मैंने शायद बेसिक की क्लासेस के अंदर आपको बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ पे आपको उसका फ़र्क बता देता हूँ। देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप खुद से बनाते हैं। खुद से बनाने का मतलब क्या है कि जैसे फ़र्ज़ करें मुझे अगर इनको सम करना है या फ़िलहाल मुझे अगर इन दो फिगर्स को सम करना है तो मुझे क्या एक फार्मूला लिखना पड़ेगा। और आप पिछली क्लासेस के अंदर सेल रेफरेंस को पढ़ चुके हैं कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। तो एक्सेल के अंदर जितने भी बॉक्सेस होते हैं इन सब का एक एड्रेस होता है। तो अगर हमने कोई फार्मूला लगाना है तो हम उन्हीं एड्रेसेस को यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन के अंदर। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक उर्दू और इस्लामियत में अगर इन दो के मार्क्स को जमा करना चाहता हूँ फार्मूले के साथ, तो उसमें क्या होगा, मुझे ये पता होना चाहिए कि जो उर्दू के मार्क्स हैं ये किस सेल के अंदर लिखे हुए हैं और जो अगर इस्लामियत के मार्क्स हैं ये किस सेल के अंदर लिखे हुए हैं। अब देखिए ये मेरा कॉलम G है और यहाँ से जो इसकी रो है ये 5 है। तो मेरे पास जो क्या नाम है उर्दू के जो मार्क्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, देखिए इस सेल के ऊपर लिखे हुए। तो ये क्या बनता है, ये बनता है G, कॉलम G है और इसकी जो रो है ये 5 है, तो इसका जो एड्रेस बनता है वो G5 बनता है। इसी तरह से इस्लामियत के मार्क्स का एड्रेस बनता है H5। तो आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट साइड के ऊपर देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे इसका ये सेल एड्रेस भी आ रहा होता है। मैं ज़रा इसको मिनिमाइज़ करूँ तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैं यहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जूम इन करके। तो देखें यहाँ पे आपके पास ये एड्रेस आ रहा है G5 का। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये A2 का आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये B और ये B3 का आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास एड्रेसेस आ रहे होते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अब दूसरी बात क्या है, मैं थोड़ा सा इसको और शीट को जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे सिर्फ इन दो फिगर्स को प्लस करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा। देखें एक्सेल के अंदर आपने कोई भी फार्मूला लगाना है तो आपने इक्वल का साइन लगाना है। जैसे आप इक्वल का साइन लगाएंगे तो आपके पास क्या है कि फार्मूला एक्टिव हो जाता है। अब एक्सेल को पता चल जाता है कि अब आपने इसके अंदर फार्मूला को यूज़ करना है। अब मुझे इन दो फिगर्स को जमा करना है, एक G5 को और H5 को। तो मैं यहाँ पर टाइप कर दूँगा G और 5। अब उसके बाद मैंने प्लस का साइन लगाना तो अपने कीबोर्ड से प्लस का साइन लगाएंगे और फिर H और 5। ये है फार्मूला, इसको कहते हैं फार्मूला। मतलब क्या है कि आपने खुद से एक चीज़ बनाई है तो उसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखिए इन दोनों के जो मार्क्स हैं इसका सम मुझे यहाँ पर मिल गया है। तो ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से अगर आपको सारे सेल काउंट करने हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत के, तो आपने क्या करना है C5, D5, E5, F5, G5 और H5 इन सब के दरमियान प्लस लगाते रहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप ऐसे करेंगे, आपने कहा C5 प्लस करेंगे, D5 फिर प्लस करेंगे, फिर E5 फिर प्लस करेंगे, E के बाद 5 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर F और 5 लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर G5 एंड देन H5 करेंगे और आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। तो ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने दो नंबर्स को प्लस करना है और माइनस करना है, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि मुझे 85 में से 92 को माइनस करना है, या आप यहाँ पर ले लेते हैं कि जैसे बड़ी फिगर में से छोटी को माइनस करना है, तो उसके लिए आपने क्या करेंगे, आप इक्वल टू दबाएंगे और मैं कहता हूँ कि मुझे 85 में से 92 को माइनस करना है। तो फ़र्ज़ करें मैं इसकी अमाउंट बड़ा कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ 95 कर लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इनको इनमें से माइनस करना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू लगाऊँगा
यहाँ पे इसका एड्रेस। अच्छा देखें, एक तो होता है कि आप मैनुअल टाइप करें, दूसरा ये होता है कि आप माउस से जब क्लिक करते हैं इक्वल टू दबाया, मैं माउस से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका जो एड्रेस है वो पिक कर लेता है। अपने कीबोर्ड से मैं प्लस को साइन दबाऊंगा और यहाँ से मैं दूसरे वाले सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें इसने इसको दोनों के एड्रेसेस को ले लिया। अब जस्ट मैं इंटर करूँगा तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह अगर आपने माइनस करना तो आप इक्वल टू दबाएंगे, इसका एड्रेस आप अपने कीबोर्ड से माइनस का बटन दबाएंगे और फिर आपने दूसरे सेल का एड्रेस देकर इंटर करेंगे तो देखिए माइनस हो के आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप इन दोनों के दरमियान स्टेरिक का साइन लगाएंगे जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर 8 के ऊपर आ रहा होता है। तो आपने शिफ्ट 8 के ज़रिए से स्टैटिक की लगाना है, ओके करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और सेम एज इट इज़ अगर आपने इसको डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे इसका स्लैश का यूज़ करेंगे और आप इंटर करेंगे तो दोनों फिगर्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो सिंपल मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस होती हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो ये वो आप इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये फार्मूलाज होते हैं। अब एक होते हैं फंक्शंस। फंक्शंस ये होते हैं कि एक्सेल के अंदर बहुत से फार्मूलाज के फंक्शंस बना के रखे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इसको सम करना है तो बजाय से कि मैं हर एक एड्रेस लिखूँ C5 D5 E5 F और GH, इसके लिए एक्सेल ने क्या किया कि आपको एक फ़ंक्शन बना के दे दिया। तो आपने क्या करना है, इक्वल टू लगाना है, उस फंक्शन का नाम है सम। आप SUM लिखेंगे तो देखें ये नीचे सारे के सारे आ रहे हैं, सारे के सारे फंक्शंस हैं। तो आप जो जो फंक्शंस यहाँ पे टाइप करते जाएंगे यहाँ पे वो फिल्टर होकर आता जाएगा। अब देखिए आपने सम का फंक्शन यूज़ करना है तो देखिए मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। तो मैं एम को मिटा के दोबारा एम लिखता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन है, सम है, सम इफ, सम है, सम प्रोडक्ट, सम SQ और ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो फिलहाल हम सम को देखते हैं। तो मैंने कहा सम। अच्छा, सम के बाद मुझे क्या करना है, सम के बाद अपने ब्रैकेट ओपन करना है। तो अपने शिफ्ट से जो आपके कीबोर्ड पर 9 नंबर बटन होता है, आप जब उसको दबाएंगे तो आपके पास ये ओपनिंग ब्रैकेट लग जाएगी। अब देखिए इस हर फंक्शन का एक सिंटैक्स होता है जिसमें वो बता रहा होता है कि आपने ये काम कैसे करता है। अब यहाँ पर लिखा है नंबर 1, तो वो कहता है नंबर 1 बताओ, फिर कॉमा, फिर नंबर 2, फिर कॉमा, फिर नंबर 3। तो आप इसको इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन आपने इसको रेंज बतानी है। रेंज का मतलब ये होता है कि जैसे फ़र्ज़ करें फ़िज़िक्स है तो आपने फ़िज़िक्स से लेकर इस्लामियत तक के मार्क्स बताने हैं, तो आप इसकी रेंज बताएंगे। रेंज कैसे लिखते हैं, आपने बताना है कि भाई आपका जो आपने जमा कहाँ से करना है, C5 से, और कहाँ तक फ़र्क करना है, H5 तक। तो उसको लिखते कैसे हैं ये देखें। आपने यहाँ पर लिखना है C5 कोलन लगाएंगे, कोलन जो आपके L के बराबर वाला बटन होता है उसको आप शिफ्ट दबा के लगाएं तो कोलन होगा। और आपने कहाँ तक करना है, H5 तक। H5 तो देखें आपके पास पहला नंबर आ गया, दूसरा नंबर आ गया, आपने ब्रैकेट क्लोज़ किया तो आपका फार्मूला क्लोज़ हो गया। अब आप जब इंटर करेंगे तो आपके पास देखें 520 मार्क्स आ गए। अच्छा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है इन फंक्शंस का, अगर देखें आपने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया ना, अब बाद में आपने क्या किया, आपने कहा इसका अमाउंट गलत है, इसको ठीक करना है। तो आप जब करेक्शन करेंगे तो आप यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं कहता हूँ इसको 80 करना है तो आप 80 करेंगे, इंटर करूँगा तो देखें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन होगी। तो ये फार्मूला होता है। इसी तरह दोबारा करना है तो इक्वल टू लगाएंगे, SUM लिखेंगे। अब आप अच्छा इसमें भी आप दो काम कर सकते हैं, एक तो आप मैनुअल टाइप कर लें, दूसरा आप माउस से रेंज दे दें। मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे सबको कॉपी करना है। देखिए जब इसको ऐसे ड्रैग किया है ना, सिलेक्शन लीजिए मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली रेंज बना ली। आप ब्रैकेट क्लोज़ करें और इंटर करें, देखेंगे कैलकुलेट होगी। तो इस तरह से आप सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक फार्मूला लगा लिया ना, आपके पास 100 एंट्रीज़ हैं, 1000 एंट्रीज़ हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको क्लिक करना है। अब आपने हर एक और मैनुअली फार्मूला टाइप नहीं करना, आपने एक फार्मूला लगाया, बाद में आपने इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे नीचे करेंगे, सबके ऊपर लग जाएगा। कैसे, देखिए मैं थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ फार्मूला लगाया, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो राइट साइड को देखिए छोटा सा बटन नज़र आ रहा होता है आपको प्लस का, ये छोटा सा बटन। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखें एक छोटा सा प्लस का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी नज़र आ रहा है। तो आपने क्या करना है, जब आप इसके पास अपना माउस लेके जाते हैं तो आपका जो माउस है वो भी प्लस के साइन में बन जाता है। देखिए पहले मोटा वाला प्लस है, फिर बाद में पतला वाला प्लस बन जाता है। जब आपका माउस ऐसा बन जाए पतला वाला प्लस, तो आपने यहाँ पे लाके डबल क्लिक करेंगे तो देखें सारे के सारे सेल्स के ऊपर ये फार्मूला लग गया। अब आप इसके ऊपर जब अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि फार्मूला क्या लिखा हुआ, तो आप क्लिक करें और F2 दबा दें, तो ये आप अंदर आ जाएंगे इस सेल के। ये आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तब भी अंदर आ जाएंगे। अब देखें जब इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेता है। इसका मतलब है कि ये बता रहा है कि मैंने इस रेंज के ऊपर फार्मूला लगाया, और ये वाला इस रेंज के ऊपर और ये वाला इस रेंज के ऊपर, देखें ऐसे करके। अब आपने कहीं भी कोई अमाउंट चेंज किया, आपने कहा इसका जो फिगर है 20 है, जब आप 20 करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो 47477 है ये चेंज हो जाएगा। मैं अब इंटर कर रहा हूँ, देखिए अमाउंट चेंज हो गया। तो इस तरह से आप इसको सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो
ये इसका तरीका हो गया। अब इसका आप शॉर्टकट भी तरीका होता है। आपने यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे आपने अपना जो है कर्सर पॉइंटर लेकर अपने कीबोर्ड से आपने ऑल्ट दबाया और कीबोर्ड से इक्वल का साइन दबाया। जैसे आप ऑल्ट और इक्वल दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये शॉर्टकट है सम फार्मूला की, तो ये ऑटोमेटिकली रेंज ले लेता है कि भाई आपने यहाँ, क्योंकि इसने नंबर्स को देख लिया कि यहाँ पे आपके इस रेंज में नंबर्स हैं, तो ये समझ जाएगा कि आप इसको कैलकुलेट सम करना चाहते हैं। तो आप इंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा और बाद में आप इसको यहाँ से पकड़ के एज इट इज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इन सब का टोटल करना है, तो आप यहाँ पे सम का फार्मूला भी लगा सकते हैं, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन। अब आप माउस से भी रेंज ले सकते हैं। आप ऐसे अपने कीबोर्ड के जो एरोज़ होते हैं, एरो वाले जो कीज़ होते हैं, उनको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो टॉप पे चले जाएँ। ये देखिए मैं टॉप पे गया। अब शिफ्ट दबा के नीचे आए, शिफ्ट दबा के डाउनवर्ड एरो प्रेस करते हैं तो देखिए पूरी रेंज ले ली। उसके बाद आपने क्या किया, ब्रैकेट को क्लोज़ किया, ना भी करें इंटर कर देंगे तब भी ये अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, आप यहाँ पे रखें, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट दबाएं और इक्वल का साइन दबाएं तो देखिए ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा कि भाई आप इसको जमा करना चाह रहे हैं। आप जब इंटर करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास एवरेज होता है। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपने इसका एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज के लिए भी फंक्शन है एवरेज का। आप मैं ज़ूम इन करता हूँ, मैं कहता हूँ इनमें जो एवरेज नंबर है वो निकाल दें। तो इक्वल्स टू दबाएंगे और आप लेंगे एवरेज, AVERAGE। देखिए यहाँ पे आपका फंक्शन आ रहा है। अब इसको ये एवरेज लिखा। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसको रेंज देंगे, भाई कहाँ से कहाँ तक का एवरेज निकालना है। मैं कहता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एवरेज निकालना है और इंटर करेंगे तो देखेंगे इसका एवरेज आ जाएगा। इस तरह से अगर आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, क्या जितनी वैल्यूज़ देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, MIN लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और आप इसकी रेंज दे देंगे यहाँ से लेकर नीचे तक। ये आप ब्रैकेट क्लोज़ करें या वैसे इंटर कर दें तो बता रहा है मिनिमम वैल्यू 20 है। तो आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 20 है। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना फिगर है, तो आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे, MAX लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से करके, एंड देन आपने क्या करना है, इंटर करना है सिंपल। तो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 95 है। तो मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, सम, इस तरह से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए मैंने ऑब्टेन मार्क्स निकाल लिए। अब मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फार्मूला होता है इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कौन से, ये वाले, आपने इसका एड्रेस दे दिया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। आपने स्लैश का साइन लगाया, टोटल मार्क्स कितने, 600 हैं, मतलब 600 में से 487 नंबर लिए, तो डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स आप इसका एड्रेस दे देंगे और मल्टीप्लाई स्टेरिक का साइन लगाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो जब आप इंटर करेंगे तो देखें आपकी परसेंटेज निकल आई। तो इस तरह से आप अब इसको भी आप क्लिक करें एंड यहाँ पे छोटे से प्लस को क्लिक करेंगे तो देखें सबकी परसेंटेज आपके पास निकल आएगी। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि आपको परसेंटेज के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो आप इन सबको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर, ये देखिए यहाँ पे होम टैब के अंदर जाएंगे और होम टैब के अंदर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है इंक्रीज डेसिमल का और डिक्रीज डेसिमल का। अब मुझे यहाँ से डेसिमल्स को डिक्रीज़ करना है, तो मैं यहाँ पर डिक्रीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, 1 2 3। तो मैंने कहा मुझे परसेंटेज के बाद 2 डेसिमल्स रखने, आपने कहा 3 रखने, तो आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल भी नहीं रखने परसेंटेज के बाद, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे परसेंटेज के बाद साथ परसेंटेज की साइन भी शो करनी है, तो अगर आप परसेंटेज के साथ उसकी साइन भी शो करना चाहते हैं तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे फार्मूला में किया ना मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपने फिर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना। आपने बस क्या करना है, इक्वल्स टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, इसका एड्रेस दिया और जस्ट इंटर कर दिया। अब देखें ये 0.85 आ रहा है। अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपने यहाँ पे होम टैब के अंदर आपके पास परसेंटेज का जो एक सिंबल बना होता है, लेकिन आपने उससे पहले इसको मल्टीप्लाई नहीं करना 100 से। तो आप इसको बस दोनों को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें अब ये परसेंटेज आ गई। अब मैं कहता हूँ मुझे डिजिट के बाद कुछ नंबर्स चाहिए, तो मैं इसके बाद पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट्स ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ कर दोबारा ड्रैग करूँगा तो देखें सारों के ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने परसेंटेज का साइन साथ शो करना है तो फिर आप मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे।
तो इस तरह से आप ये फार्मूलाज़ को, बेसिक फार्मूलाज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो आगे मैं देख लेता हूँ कुछ और है तो मैं अगर उसको एक्सप्लेन कर लूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आगे देखें और एंड कॉन्कैटिनेट है, इसको इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें जो कॉन्कैटिनेट वाला है इसका मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे यूज़, और एक टेक्स्ट फंक्शन इसको कैसे यूज़ करना है, ये दो बता देता हूँ। अच्छा देखें, अगर आपके पास एक डाटा है, जैसे कि हमारे पास डाटा होता है अमूमन फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ फर्स्ट नेम, जैसे आप अमूमन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है फर्स्ट नेम और यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ मोहम्मद, तो यहाँ लिखा हुआ SHHBAZ। अच्छा, अब आपकी ज़रूरत पड़ गई कि यार आप इसको कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं, दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहता हूँ, मोहम्मद शहबाज लिखूँ। तो इसके लिए क्या होता है, कंबाइन फुल नेम यूज़ कर लें। तो आपने क्या करना है, हमने इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर बना हुआ जिसको कहते हैं कॉन्कैटिनेट। इसको कैसे यूज़ करते हैं, आप करेंगे इक्वल टू करने के बाद, मैं थोड़ा जूम इन भी कर लेता हूँ, और इक्वल टू के बाद आप लिखें कॉन्कैटिनेट CONCATE। तो अब देखिए आपके पास आ गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखें, अगर आप इसको लिख रहे हैं, स्पेलिंग लिख रहे हैं और आपने कहा ये वाला फंक्शन है, तो आप इसके ऊपर एरो से मूव करके अपने कीबोर्ड से आपने कहा भाई ये वाला मुझे चाहिए, ये स्पेलिंग ठीक है, आपने थोड़ी सी स्पेलिंग लिखी और बाकी आप एरो से नीचे मूव कर सकते हैं। उसको जाके फिर आपने टैप दबाना अपने कीबोर्ड से, आपने इसको सेलेक्ट किया और टैप दबाया तो देखिए ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेता है। अब आपने क्या कहा कि इसमें मुझे क्या करना है, इसमें देखिए इसका सिंटैक्स देखें, text1, text2। तो अब text1 में क्या देंगे, मैं text1 में इसका एड्रेस दे दूँगा, इसका जो एड्रेस है C वाला C5। तो मैं इसके ऊपर क्लिक किया, मैं जूम आउट करता हूँ ताकि नज़र आए। मैं C5 के ऊपर क्लिक किया, अब कॉमा लगाऊंगा, कॉमा, अब C जो D5 है इसके ऊपर क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। तो देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा नाम मोहम्मद शहबाज आ गया। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें स्पेस नहीं आ रहा। अब मुझे अगर स्पेस भी ऐड करना है तो अब इस फार्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इक्वल मैं F2 से अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ करना क्या है। आपने लिखा text1, कॉमा, अब कॉमा के बाद मुझे स्पेस ऐड करनी है, तो आपने कॉमा लगाया, आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, एक स्पेस देंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, तो अब आपको पता है 3 टेक्स्ट हो गए, text1 ये, text2 ये और text3 ये। तो इस तरह से आप मल्टीपल चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ मेरा नाम है फर्स्ट नेम स्पेस सेकंड लास्ट नेम है। अब मैं इंटर करता हूँ, देखिए आपने इसने यहाँ पे स्पेस ऐड कर दिया। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि मैं कहाँ है और कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, कॉन्कैटिनेट था, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद तो टेक्स्ट फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फर्स्ट करें, आपके पास एक डेट लिखी हुई है, ये वाली, सॉरी 2024 लिख दिया मैंने। अब देखिए मेरे पास डेट लिखी हुई है। अब मैं ये चाहता हूँ, जैसे मैं अगर एक डेट शीट बना रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डेट लिखी हुई, यहाँ पे डेट है और ये डेट होगी और ये लिखे डेज़ आ गए, डेट और डेज़ आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं ऐसा करूँ कि इस डेट को देखूँ, फिर जाकर कैलेंडर में जाऊँ और फिर वहाँ जाके देखूँ भाई इस डेट में क्या डे बन रहा है वो खुद है, तो ऐसा मुझे नहीं करना। हम क्योंकि एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ फार्मूला से करनी है और ऑटोमेट करनी है। मैं चाहता हूँ मैं डेट लिखूँ तो डेज़ खुद ब खुद आ जाएँ। तो ये मैंने कुछ डेट्स लिख ली यहाँ पे, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। तो देखिए डेट्स आ गई मेरे पास, 4 तारीख तक आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके डेज़ खुद ब खुद आएँ ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो। तो उसके लिए आपने टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करना है। कैसे, आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि यार आप इक्वल के बाद आपने लिखना टेक्स्ट TEXT ब्रैकेट ओपन। अब वो इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। अब वो आपको कह रहा है कि भाई वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा ये वैल्यू है मेरे पास, कोमा कितना फॉर्मेट बताएं, इसमें से क्या चाहिए आपको। आप डेज़ भी ले सकते हैं, मंथ भी ले सकते हैं, ईयर भी ले सकते हैं। मैं इन्वर्टेड कोमा लगाऊंगा और मैं डी 4 दफ़ा डी लगा के क्लोज़ कर दिया। 4 दफ़ा डी लगाने का मतलब ये है कि मुझे डेज़ ये काउंट करके देगा, मतलब इस डेट को कौन सा डे बनता है। तो 4 दफ़ा डी लगाने का मतलब पूरा लिख के देगा। जब वेडनेसडे संडे तो SUND पूरी स्पेलिंग लिख देगा। तो अगर आप इसको 3 डी देंगे तो आधी स्पेलिंग लिखेगा, चाहे SUN ऐसे करके दे देगा। तो मैं फ़िलहाल डी करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए ये बता रहा है भाई 1 फ़रवरी 2024 को
थर्सडे था। इस तरह मैं इसको पकड़ूंगा और एज इट इज़ ऐसे ड्रैग कर दूंगा तो मुझे सबके डेज बता देगा। देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अच्छा, जैसे आज की बात कर लें, आज हमारे पास 23 डेट है, तो मैं 23 डैश और आज जुलाई है, जुलाई डैश 2026 और इत्तेफाक से आज भी थर्सडे है। देखें ये थर्सडे। तो अब मैं इसको अगर नीचे करता हूँ और यहाँ से नीचे करता हूँ, देखें आज भी सैटरडे, संडे। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे डेज पूरे नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए। आप F2 दबाएंगे तो अंदर आ जाएंगे, आप एक डी कम कर दें, इंटर कर दें, तो देखें ये स्पेलिंग इसकी शॉर्ट आ गई। आप इसको फिर दोबारा ड्रैग कर दें सबके, तो शॉर्ट हो जाएंगे। एज इट इज़ अगर आपको मंथ चाहिए तो आप यहाँ पर डी की जगह पे MM कर दें, 3 दफ़ा MM लिखेंगे तो शॉर्ट मंथ आ जाएगा, और अगर 4 दफ़ा लिखेंगे तो फुल मंथ के स्पेलिंग यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो ये टेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि आपकी डेट में से, जो टेक्स्ट फंक्शन होता है जो कि आपकी डेट में से डेज़ को फाइंड करने के काम आता है।